Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is the stages of labor. Okay, ये हमारी जो है वो लास्ट वीडियो है लेबर की. ओके, फर्स्ट जो वीडियो थी फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजी, सेकंड में हमने फेसेस एंड ये लास्ट है हमारा दैट इज द स्टेजेस ऑफ लेबर. मेनली जो है वो हमारी लेबर की कितनी स्टेजेस है दैट इज द 4 स्टेज. ओके, 1 2 3 4. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ. ओके, जो फर्स्ट स्टेज है वो कहाँ से आती है, कहाँ से कहाँ तक है, तो हम बोल सकते हैं ट्रू लेबर पेन से लेकर के कहाँ तक हम बोल सकते हैं फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स. फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स वो कौन सी स्टेज है हमारी दैट इज द स्टेज फर्स्ट. ओके, ये कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ट्रू लेबर पेन से लेकर के फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स. फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स मींस कि 10 सेंटीमीटर क्या है सर्विक्स की डायलेशन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट स्टेज. जो सेकंड स्टेज है इसमें क्या होता है हमारा फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर के हमारी कहाँ तक क्या है हमारा बर्थ ऑफ द बेबी, उसको हम क्या बोलते हैं सेकंड स्टेज. ओके, थर्ड स्टेज में क्या है हमारा बर्थ ऑफ बेबी से लेकर के बर्थ ऑफ बेबी टू हमारा हम बोल सकते हैं डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे थर्ड स्टेज. और फोर्थ स्टेज में होता है हमारा डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेकर के आफ्टर 2 hours ऑफ डिलीवरी. ओके, फर्स्ट जो स्टेज है वो क्या है हमारी, इतना याद रखना, वो ट्रू लेबर से स्टार्ट होती है फुल डायलेशन तक. जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या होता है फुल डायलेशन से बर्थ ऑफ द बेबी. थर्ड में क्या है कि फुल बर्थ ऑफ द बेबी से लेकर के प्लेसेंटा की डिलीवरी तक. और फोर्थ आता है प्लेसेंटा की डिलीवरी से लेकर के जो हमारे 2 hours आते हैं प्यूपेरियम के, या हम बोल सकते हैं हमारा पोस्ट नेटल के, उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज आर अंडर फोर्थ स्टेज. ओके, देन हम नाउ डिस्कस करते हैं ओनली हमारी फर्स्ट स्टेज की. पहले फर्स्ट स्टेज. ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या है, तो हम मेनली बात करते हैं टाइम पीरियड. ओके, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है इसमें क्या है 12 hours है हमारे किसके लिए प्राइमरी के लिए, कि 12 hours में क्या हो जाता है हमारा फर्स्ट स्टेज कवर हो जाती है प्राइमरी में, और 8 hours में हो जाती है हमारी मल्टी ग्रेविडा मदर में. ओके, फर्स्ट स्टेज में हमारे 3 टाइप्स आते हैं, 3 फेस आते हैं हम बोल सकते हैं. सबसे फर्स्ट आता है लेटेंट, सेकेंड वन इज एक्टिव, और लास्ट वन इज द ट्रांजिशनल फेज. जो हमारा लेटेंट फेस है इसमें हमारी सर्विक्स की डायलेशन होती है 1 to 3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू WHO. ओके, इसमें क्या होगा 15 से 30 सेकंड के लिए क्या आती है कॉन्ट्रैक्शन आती है. ठीक है, 15 से 30 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आएगी और एवरी हम बोल सकते हैं 15 to 30 मिनट के बाद. ओके, समझ आ गया. लेटेंट में इतना याद रखना क्या होगा कि 1 से 3 सेंटीमीटर तक डायलेशन होगी, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, या जो हमारी ड्यूरेशन वो कितनी है, तो 15 से 30 सेकंड के लिए आएगी कॉन्ट्रैक्शन, और एवरी 15 to 30 मिनट के लिए. इसमें अगर आपको पूछा जाए मदर कैसी होगी, तो टॉकेटिव, कि मदर आपसे क्या करेगी, बात करेगी. ठीक है, जो एक्टिव फेस है उसमें क्या है, उसमें डायलेशन देखने को मिलती है 4 to 7 सेंटीमीटर. ठीक है, इसमें जो हमारी हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन रहती है दैट इज द 40 to 60 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आती है, और इसमें आती है एवरी 3 to 5 मिनट में. ओके, हम ये बोल सकते हैं एक्टिव में क्या होता है 4 to 7 सेंटीमीटर डायलेशन होती है, और इसमें 40 to 60 सेकेंड के लिए क्या रहता है हमारी ड्यूरेशन होगी कॉन्ट्रैक्शन की, और एवरी 3 to 5 मिनट के बाद क्या होगा हमारी कॉन्ट्रैक्शन आएगी. इसमें जो मदर होगी वो कैसी हो जाएगी एंशियस. ठीक है,
इसमें जो मदर है वो कैसी हो जाएगी, एंशियस और रेस्टलेस, मतलब अब इसको थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो जाएगा इसमें। जो हमारा ट्रांजिशनल फेस है उसमें क्या है, हमारी डायलेशन होती है 7 to 10 सेंटीमीटर, और इसमें जो आती है कॉन्ट्रेक्शन दैट इज द 60 to 90 सेकेंड के लिए, और ये आती है हमारी एवरी 2 to 3 मिनट के बाद। ओके, इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारा मदर कैसी रहेगी, तो मदर अब कैसी हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और ट्रांजिशनल फेस में कितनी कॉन्ट्रैक्शन आ रही है हमारी, 60 to 90 सेकेंड एवरी 2 to 3 आवर्स। तो हम बोल सकते हैं कि 10 मिनट में अप्रोक्स क्या है, 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। तो ये क्या है, आइडियल कॉन्ट्रैक्शन है। कोई पूछे आइडियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब कितनी होती है, तो हमारी 10 मिनट में अगर 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रही है दैट इज द आइडियल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, आपको इसमें मेन तो ये याद रखें कितने सेंटीमीटर डायलेशन होती है, कितने सेकंड ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्शन की, प्लस फ्रीक्वेंसी कैसी है। ओके, और मदर का स्टेटस कैसा है। ओके, ये चीजें याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन हम लेटेंट की बात करते हैं। ओके, लेटेंट में मैंने जो बताया था ये 12 आवर्स और हमारा 8 आवर्स। अगर लेटेंट में क्या है, मोर देन 20 आवर्स हो जाए प्राइमरी में, और हम बात करें मोर देन 14 आवर्स हो जाए मल्टी में। ठीक है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, हमारा दैट इज द प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज। ठीक है, इसमें हमारी क्या आएगी, नर्सिंग मैनेजमेंट की। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि बेस्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है हमारी प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज में। तो सबसे फर्स्ट क्या है, हमने इमोशनल सपोर्ट जो है वो देना है। ओके, मदर को इमोशनल सपोर्ट देना है, प्लस हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, बिकॉज मदर क्या है इसमें एंशियस होगी या रेस्टलेस होगी, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन ले रही है, तो इससे मदर की स्वेटिंग हो रही है और क्या हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। तो हाइड्रेशन प्लस हमने एम्बुलेट करवाना है मदर को, क्योंकि एम्बुलेट जितना वो एम्बुलेट करेगी उतना ही जो फीटल का हेड है वो डिसेंड होगा, और क्या होगा, रप्चर होगी मेम्ब्रेन की और डिलीवरी होगी। ओके, और बेस्ट अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच। ओके, अगर आपको पूछा जाए बेस्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है लेटेंट फेज में, दैट इज आर वेट एंड वॉच। ओके, ये क्या हमारी बेस्ट नर्सिंग मैनेजमेंट है। इस कंडीशन में फर्स्ट लेटेंट जो फेज है इसमें क्या नहीं करते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, दैट इज द सी सेक्शन। ओके, मान लो क्या है कि प्रोलॉन्ग्ड हमारी लेटेंट फेस हो गई है, तो उस कंडीशन पे हम मदर को एम्बुलेट करवाएंगे, हाइड्रेट करवाएंगे, प्लस फ्लूइड हम उसको मतलब लाइक फ्लूइड गिवन करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, बैक मसाज कर सकते हैं। ठीक है, बैक मसाज करेंगे, बट कभी भी क्या नहीं करते हैं, हमारा सी सेक्शन जो है वो हम कभी भी नहीं करते। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमारा क्या है, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेस है, तो हम क्या जो है वो नहीं करेंगे। आपको ये सब ऑप्शन होगा, सी सेक्शन भी लिखा हुआ, तो आप क्या नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, सी सेक्शन कभी नहीं करेंगे। ओके, सेकंड कौन सा फेस था हमारा, एक्टिव फेस। ओके, एक्टिव फेस में मेनली डायलेशन कितनी होती है, 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेशन होती है पर आवर में। ओके, इफ डायलेशन लेस देन 1 सेंटीमीटर हो रही है पर आवर में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज आर प्रोट्रैक्टेड प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेस। ओके, इम्पोर्टेंट है ये वाला, जो ये पूरा टॉपिक है वही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ओबीजी में मेन क्या है, लेबर। ओके, तो याद रखना हमारा प्रोटेक्टिव एक्टिव फेस किसको बोलेंगे, जब हमारी डायलेशन लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर प्रोटेक्टिव एक्टिव फेस। ठीक है, इसमें नर्सिंग असेसमेंट क्या करेंगे। ओके, नर्सिंग असेसमेंट में हम करेंगे लाइक कि मदर जो है उसको सीपीडी तो नहीं है, ठीक है, वेदर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस तो नहीं प्रेजेंट है, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो नहीं है। ठीक है,
हाँ, मतलब कि मदर का जो यूट्रस है उसकी कंडीशन चेक करेंगे, वो नॉर्मल है कि नहीं है, क्योंकि मे बी वो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, उसके कारण प्रोटेक्टेड फेस हो रहा है हमारा। ओके, तो हम वो चेक करेंगे। आफ्टर ऑल हमने ये सब चेक कर लिया, उसके बाद हमें पता चला कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। देन हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, AROM मीन्स की आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे। ओके, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में क्या होता है, हम कोस्चर फोर्सेप्स का यूज करते हैं और क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर को मेम्ब्रेन से उनको आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं, किसकी हेल्प से, कोस्चर फोर्सेप्स की हेल्प से। क्या स्क्रीट करेगा ये PGE2 को। ओके, और ये जो PGE2 है वो क्या करता है, राइटनिंग ऑफ सर्विक्स जो है वो करता है। ओके, राइटनिंग ऑफ सर्विक्स करेगा। ओके, हमने क्या करना है, हमारा ARM करने के बाद हमने वेट करना है फॉर 30 मिनट। अगर फिर भी हमारा क्या नहीं हो रहा, लेबर प्रोग्रेस नहीं हो रही है, फिर भी हमारा एक्टिव फेस वहीं पे अरेस्ट हो गया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले हमेशा हमने क्या करना है, फीटल हार्ट रेट और मदर की हार्ट रेट, वाइटल सब असेस करना है, तब हमको मतलब ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देंगे। इन केस अगर फीटस ब्रेडिकार्डिया में, देन हम कभी भी क्या नहीं करते, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि वो और ज्यादा क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया जो वो कोज करेगा फीटस में। ओके, समझ आ गया। लेटेंट फेज में क्या है, टाइम ड्यूरेशन का याद रखना, अगर मोर देन 20 है या मोर देन 40 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग हमारा लेटर फेज। इसमें हमेशा वेट एंड वॉच करना है, कभी भी सी सेक्शन नहीं करना। जो हमारा सेकंड है दैट इज द एक्टिव फेज, उसमें अगर 1 सेंटीमीटर से कम डायलेशन हो रही है तो उसको हम प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेज बोलेंगे। फर्स्टली हम असेसमेंट करेंगे लाइक कि CPD हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस तो नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने देख लिया कुछ प्रेजेंट नहीं है, वो नॉर्मली नहीं हो रहा, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे। ठीक है, जब हम रप्चर करेंगे मेम्ब्रेन को तो क्या क्रिएट होगा, PGE2, और वो क्या करता है, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स करवाता है। ठीक है, हमने ARM करने के बाद 30 मिनट वेट करना, अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा देन आफ्टर दैट हमने क्या करना है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज करना है। ओके, अब एक होता है हमारा दैट इज द, हम बोल सकते हैं कि हमारा अरेस्टेड लेबर। ठीक है, जैसे कि मानो हमने 8 AM पे कॉन्ट्रैक्शन चेक करी, सॉरी डायलेशन चेक करी, वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। 12 AM पे चेक करी, डायलेशन कितनी थी हमारी, 5 सेंटीमीटर। 4 PM पे चेक करी, सॉरी PM हो गई है, 4 PM पे चेक करी तो डायलेशन कितनी है, 5 सेंट। मीन्स कि हमने लाइक कि 4 4 आवरली क्या हुआ, डायलेशन चेक करी, बट वो क्या है, डायलेशन फिक्स है। ठीक है, क्या है, डायलेशन फिक्स है हमारी। आफ्टर 4 आवर्स के बाद भी तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर अरेस्टेड लेबर। ऐसे याद रखना, कभी भी आपको क्वेश्चन आए डायरेक्ट कि हमारे पास एक मदर आई थी 8 AM पे, आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हमने उसकी डायलेशन चेक करी 5 सेंटीमीटर, 12 PM पे हमने दोबारा चेक करा तो वो 5 PM ही, सॉरी 5 सेंटीमीटर था, हमने 4 PM पे चेक करा तब भी 5 सेंटीमीटर, मीन्स वो क्या है, अरेस्टेड लेबर है। तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग क्या रहेगा, दैट इज आर C सेक्शन। ओके, हमेशा याद रखना, इसमें हम क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट C सेक्शन जो है वो करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, अरेस्टेड लेबर। ठीक है, ये याद रखना कि हमारा अरेस्टेड लेबर में हम क्या करेंगे। देन आती है हमारी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ओके, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में याद रखना हमारा दैट इज द प्राइमी। प्राइमी के लिए रहता है 1 आवर एंड मल्टी के लिए रहता है हमारा दैट इज 30 मिनट। ओके, नॉर्मल ड्यूरेशन। अगर इफ मोर देन 1 आवर हो जाए मल्टी में, और अगर मोर देन 2 आवर्स हो जाए हमारे किसमें, प्राइमी में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ओके, इसमें हमारा क्या है, तो फर्स्टली हमने फीटल हेड असेस करना है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेंगे,
तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, फीटल हेड असेस करेंगे, ठीक है। जो फीटल हेड स्टेशन है वो असेस करेंगे, ठीक है। मानो अगर क्या है 0 पे है तो हमें पता है इशियल स्पाइन पे, अगर क्या है प्लस सॉरी अगर क्या है -2 पे है, ठीक है, -2 पे है फीटल हेड, तो इसका मतलब क्या है, अब द इशियल स्पाइन, ओके, क्या है अब इशियल स्पाइन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करेंगे, दैट इज या तो हम फोर्सेप यूज करेंगे या फिर हम वैक्यूम यूज करेंगे, ठीक है, ओके। फोर्सेप का याद रखना, इसमें हम रोटेशन ऑफ हेड नहीं कर सकते, ठीक है, रोटेशन ऑफ हेड जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बट इसको हम यूज कर सकते हैं ऑन प्रीटर्म बेबीज पे, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, फोर्सेप क्या है हेड की रोटेशन नहीं करवाता, बट हम फ्री टर्म में यूज कर सकते हैं। बात करें वैक्यूम की, तो ये रोटेशन ऑफ हेड में रोटेशन ऑफ हेड करवाता है, ठीक है, रोटेशन ऑफ हेड क्या है पॉसिबल है, बट क्या है हमारा प्री टर्म में हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है, प्री टर्म में हम इसको यूज नहीं करते, रोटेशन ऑफ हेड करवाते हैं। इसमें पूछा जाए प्रेशर कितना यूज करते हैं, 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हम यूज कर सकते हैं प्रेशर, और मैक्सिमम प्रेशर पूछा जाए दैट इज द 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर हम कितना यूज कर सकते हैं, 0.8 kg। इसमें हम वैक्यूम प्लेस कहाँ पे करते हैं, तो जो फ्लेक्सिंग पॉइंट होता है हमारा वर्टेक्स का, ठीक है, फ्लेक्सिंग पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, वहां पर हम वैक्यूम को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, हमारा वैक्यूम से जिस बेबी की डिलीवरी हुई है उसमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज आर आर्टिफिशियल कैपेड सक्सीडेनियम, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल कैपेड सक्सीडेनियम है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज चिग्नोन, ठीक है। याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज चिग्नोन। तो चिग्नोन क्या है, जब हम क्या करते हैं वैक्यूम डिलीवरी करवाते हैं, वैक्यूम का यूज करके बेबी की डिलीवरी करवाते हैं, तो हमारा क्या होता है आर्टिफिशियल कैपेड सक्सीडेनियम बनता है, उसको हम बोलते हैं चिग्नोन। इसमें एक चीज ये याद रखना इंपॉर्टेंट, दैट इज कितना प्रेशर जो है वो हम यूज कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है, ठीक है। अगर मानो +2 पे है, ठीक है, मीन्स की बिलो है, ठीक है, बिलो इशियल स्पाइन है, तब हम क्या करेंगे, सी सेक्शन कंडक्ट करेंगे, ओके, ठीक है। ये क्या हमारे सेकंड स्टेज की मैनेजमेंट, ओके। याद रखना हमारा एक तो इसमें मेन ड्यूरेशन का कितने के बाद हम क्या बोलेंगे, दैट इज द प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज, और दूसरा अगर बिलो है तो हम क्या करेंगे, अबव है तो क्या करेंगे। और फोर्सेप और वैक्यूम में मेन डिफरेंस याद रखना कि मेन डिफरेंस क्या है, और दूसरा कितना प्रेशर जो है वो वैक्यूम में यूज करते हैं, और एक हमारा इसमें रहता है दैट इज कि कौन से एरिया में प्लेस करेंगे, ओके। और आर्टिफिशियली क्या बनता है हमारा, दैट इज अ कैपेड सक्सीडेनियम, उसको हम क्या बोलते हैं, चिग्नोन, ठीक है। देन आती है हमारी थर्ड स्टेज, ओके। थर्ड स्टेज में मैंने बात करी थी, इसमें क्या होता है प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, ओके। तो जो प्लेसेंटा वो डिलीवर होता है हमारे मेनली 2 मेथड से, एक आता है हमारा सुलजाट मेथड, एक आता है मैथ्यू डंकन मेथड, ठीक है। सुलजान मेथड में क्या होता है, जो सुल्टाज मेथड है इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट, ओके। इसमें क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है वो फर्स्टली कहाँ से सेपरेट होगा, सेंटर से, फिर पेरिफेरी से होगा। बट जो अगर मैथ्यू डंकन की बात करें तो इसमें प्लेसेंटा फर्स्टली सेपरेट फ्रॉम पेरिफेरी, ओके। इसमें क्या है, जो मैथ्यू डंकन मेथड है इसमें क्या होता है कि फर्स्टली कहाँ से, लाइक हमारा ये प्लेसेंटा है, ठीक है। तो प्लेसेंटा पहले सेंटर से होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्जात, और पहले अगर पेरिफेरी से होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द मैथ्यू डंकन। और मोस्ट कॉमन जो हमारा मेथड यूज होता है फॉर द रिमूवल ऑफ या फॉर द डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, दैट इज आर मैथ्यू डंकन मेथड, ओके। मेनली याद रखना कि हमारा
कैसे जो है वो लाइक सेपरेशन होती है, ठीक है। सेपरेशन का कॉजेस क्या है, हम बोल सकते हैं सेपरेशन कैसे होती है। तो एक तो हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसके कारण होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, प्लेसेंटल वेट है, ओके। मेन दो रीजन हमारे जिसके कारण प्लेसेंटा डिटैच होता है, एक तो प्लेसेंटा का वेट और दूसरा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूस है उसके कारण, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की, वो कितनी है हमारी 30 मिनट, ओके। बट अगर मोर देन 30 मिनट हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। थर्ड स्टेज जिसमें हम क्या करते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट जो है वो हम क्यों करेंगे, फॉर प्रिवेंशन ऑफ बीपीएच, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर एक्टिव मैनेजमेंट, ओके। इसमें क्या है हमारा, दैट इज द, एक आती है हमारी पैसिव मैनेजमेंट और एक आती है हमारी एक्टिव, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट आती है हमारी 5 to 10 मिनट के बीच बीच में हमने मैनेजमेंट करनी है, और पैसिव की बात करें तो 15 to 30 मिनट के बीच में हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, ओके। याद रखना हमारा सेपरेशन के दोनों टाइप्स, आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हो व्हाट इज द डंकन मैथ्यू डंकन मेथड, तो आपको उसमें लाइक स्टेटमेंट्स दी होगी तो आपको करेक्ट करना। लाइक इसमें क्या है, प्लेसेंटा पेरिफेरी से सेपरेट होगा फिर हमारे सेंटर से, मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है, ठीक है। शुरुआत में क्या होता है कि पहले सेंटर से होगा फिर हमारी पेरिफेरी से होगा। सेपरेशन का रीजन क्या हो सकता है कि मान लो अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूस है उसके कारण हो सकता है, दूसरा हमारा प्लेसेंटल वेट है उसका। इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है, दैट इज 30 मिनट। अगर मोर देन 30 मिनट होती है तो उसको प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज बोलते हैं। और इसमें क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट हम करते हैं ताकि हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके पीपीएच को। एक्टिव मैनेजमेंट हमें 5 to 10 मिनट के बीच में करनी है, और जो पैसिव दैट इज 15 to 30 मिनट के बीच में करनी है। अब इंडिकेशन क्या है, या हम बोल सकते हैं कि हमें कैसे पता चल रहा है हमारे प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, तो गश ऑफ ब्लड जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जिसकी एकदम से बहुत ज्यादा ब्लड जो वेजाइना में आता है, ठीक है, उसका हम क्या बोलते हैं, गश ऑफ ब्लड। दूसरा है कॉर्ड लेंथनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और थर्ड वन इज क्या है हमारा, कि प्लेसेंटा विजिबल होता है वेजाइना में, वेजाइना, ठीक है। ये क्या है, इससे हमें पता चलता है कि प्लेसेंटा क्या है, सेपरेट हो गया है। अब हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, मीन्स कि हम कैसे प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट हमारा क्या आता है, दैट इज द, हम यूट्रोटॉनिक ड्रग्स यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, यूट्रोटॉनिक ड्रग, ठीक है। यूट्रोटॉनिक ड्रग यूज करेंगे। इसमें मोस्ट कॉमन जो ड्रग है फर्स्ट, दैट इज द ऑक्सीटोसिन, ओके। आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन ड्रग कौन सी है, दैट इज द, जो हम यूज करते हैं प्रोलॉन्ग स्टेज में, प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज में, दैट इज द ऑक्सीटोसिन, ठीक है। याद रखना ऑक्सीटोसिन को हम क्या करते हैं, नेवर गिवन इन बोलस फॉर्म, ठीक है। याद रखना ऑक्सीटोसिन को कभी भी बोलस में नहीं देते हैं, इसको हम करेंगे डाइल्यूट, मतलब कि हम डाइल्यूशन में देते हैं, डाइल्यूशन विथ एनएस करेंगे। अगर एनएस ऑप्शन में नहीं है देन आरएल से करेंगे, ओके। कभी भी हम डाइल्यूशन विद एडीएच नहीं, सॉरी, डाइल्यूशन विद डेक्सट्रोज नहीं करते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन विद डेक्सट्रोज कभी नहीं करेंगे, बिकॉज क्या करता है ये, अगर हम डेक्सट्रोज के साथ हमारे ऑक्सीटोसिन को डाइल्यूट करते हैं तो ये क्या करता है हमारा, हम बोल सकते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन, ओके। क्या करेगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन करेगा, ठीक है। मीन्स कि किसकी तरह काम कर रहा है, हमारे एंटी डायबिटिक हार्मोन की तरह, ओके। एक्ट लाइक एडीएच, ओके।
हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन की तरह काम करेगा, जिसके कारण वाटर इंटॉक्सिकेशन होगी। वो कब होगी? अगर हम ऑक्सीटोसिन को किसके साथ डाइल्यूट करते हैं? विद द डेक्सट्रोज। आपको डायरेक्ट ऑप्शन आएगा कि ऑक्सीटोसिन को हम किसके साथ डाइल्यूट कर सकते हैं। आपको ऑप्शन होगा NSRL, हमारा NS होगा, डेक्सट्रोज होगा, D5 होगा, D25 होगा। तो आप किसके साथ नहीं करेंगे? कभी भी डेक्सट्रोज कंटेनिंग प्रोडक्ट के साथ नहीं करेंगे, RL या NS के साथ कर सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन पूछा जाए तो हमारा NS से करते हैं, सेकंड ऑप्शन इज द RL। ओके, अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन ड्रग फॉर द PPH के लिए, हमारा हमारा हम ये बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन ड्रग या ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, किसकी? PPH की। तो वो क्या है? हमारी ऑक्सीटोसिन। याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है PPH की ड्रग ऑफ चॉइस क्या? दैट इज द ऑक्सीटोसिन, जो हम कितना देते हैं? दैट इज द 10 यूनिट। ओके, ये था हमारा यूट्रोटोनिक ड्रग के बारे में। ओके, ऑक्सीटोसिन के बारे में। इसमें हम कुछ अल्टरनेटिव ड्रग्स भी यूज करते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव ड्रग्स। इसके अलावा मान लो अगर ऑक्सीटोसिन नहीं है तो हम अल्टरनेटिव ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आती है हमारी एल्गोमेट्रिन। ये जो एल्गोमेट्रिन वो हम कितनी देते हैं? दैट इज 0.5 ml दे सकते हैं हम IM। ओके, ये जो एल्गोमेट्रिन है, इसको देने से पहले हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने की, किस किस में नहीं देंगे देखेंगे। अगर मान लो प्रीवियस क्या है? मदर का C सेक्शन है, ठीक है, प्रीवियस C सेक्शन है, या फिर हमारी RH नेगेटिव मदर है, या फिर हमारी ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है, या फिर मदर को एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया है। ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एर्गोमेट्री नहीं देंगे। ओके, किस कंडीशन में हम एर्गोमेट्री नहीं देंगे? अगर RH नेगेटिव मदर है, ट्विन प्रेगनेंसी है, या एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया या प्रीवियस C सेक्शन है, इन दैट कंडीशन हम एर्गोमेट्री नहीं देंगे। अगर एक्सेस में क्या हो रहा है? हमारा ब्लीडिंग हो रही है। अगर एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे? हमारा दैट इज द एर्गोमेट्रिन देंगे, बट कितना? 0.5 ml IV। ओके, याद रखना, अगर आपको पूछा नॉर्मली एर्गोमेट्रिन की डोज कितनी है, तो दैट इज 0.5 ml जो हम IM देते हैं। बट अगर एक्सेस ब्लीडिंग पूछे तो दैट इज 0। डोज तो उतनी है बट रूट चेंज होगा, क्योंकि हमारा जो हम बोल सकते हैं कि हमारा IV है वो जल्दी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम कैसे देंगे? IV देंगे। अब हम एल्गोमेट्रिन के बाद हम बात करें तो हम इसमें यूज कर सकते हैं हमारा दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन में हमारे 3 प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं मेनली, PGE1, PGE2 एंड PGE2 अल्फा। ठीक है, जो PGE1 है इसका काम क्या है? ये एक्ट ऑन यूट्रस एंड सर्विक्स। ठीक है, जो PGE1 है ये सर्विक्स पे भी और यूट्रस पे भी एक्ट करती है, बट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अगर प्रीवियस C सेक्शन हुआ है तो। ठीक है, एर्गोमेट्रिन भी सेम है। अगर क्या है? एर्गोमेट्रिन का भी याद रखना, अगर प्रीवियस C सेक्शन हुआ है तब भी हम एर्गोमेट्रिन नहीं देते हैं। ठीक है, ठीक है, PGE1 का काम क्या है कि यूट्रस पे भी एक्ट करेगी, सर्विक्स पे भी एक्ट करेगी, बट अगर प्रीवियस C सेक्शन हो उसमें हम नहीं देते हैं। इसमें डोज देते दैट इज 600 माइक्रोग्राम हमारी वेजाइनली। ठीक है, जो PGE2 है ये ओनली ऑन एक्ट करती है, एक्ट ऑन सर्विक्स पे। ठीक है, सर्विक्स पे एक्ट करके क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ हमारी राइटनिंग ऑफ सर्विक्स करवाती है। तो जिसके कारण हम सिर्फ इसको यूज करते हैं, यूज ओनली इन लेबर। ठीक है, हमारा एक्टिव मैनेजमेंट में हम इसको यूज नहीं करते हैं, ये याद रखना। एक्टिव मैनेजमेंट में क्यों यूज नहीं करते हैं? तो क्योंकि ये हमारी सिर्फ सर्विक्स पे ही एक्ट करे, यूट्रस पे नहीं एक्ट करे। क्योंकि अगर हमें PPH प्रिवेंट करना है तो जो अंदर पार्ट बचा है उसको बाहर निकालना, तो कैसे निकलेगा? कॉन्ट्रैक्शन होगी तो। ओके,
जो हमारा PG2 अल्फा है ये क्या करता है, सर्विक्स एंड यूट्रस दोनों पे एक्ट करेगा, ठीक है, एक्ट ऑन सर्विक्स एंड यूट्रस बोथ, ओके। और इसको हम प्रीवियस सी सेक्शन वाले में भी दे सकते हैं, प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है तो हम इसमें उसको दे सकते हैं। इसकी जो डोज रहती है दैट इज 200 माइक्रोग्राम हम ओरली देते हैं, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। और इसको हम अनदर नेम क्या है, दैट इज डाइनोप्रोस्ट। अनदर नेम ऑफ PGE2 अल्फा का क्या है, डाइनोप्रोस्ट। PGE2 अल्फा मैंने बोला था कि वो क्या करता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जो है वो करता है, ओके। क्या क्या हमने अभी तक यूट्रोटोनिक ड्रग्स में पढ़ा, ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, जो कि ऑक्सीटोसिन का एक तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है, दूसरा एक्टिव मैनेजमेंट में हमारी कौन सी बेस्ट ड्रग है, तो दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का एक याद रखना, किसमें डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, किसमें डाइल्यूट नहीं करते, क्यों नहीं करते वो भी याद रखना है। दूसरा मैंने अभी बताया था, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज करने से पहले हमेशा क्या करना है, फीटल वाइटल्स प्लस मदर के वाइटल्स चेक करने हैं, ओके। अगर टैकिसिस्टोल है, ब्रेडिकार्डिया, तो इन दैट कंडीशन हम ऑक्सीटोसिन कभी नहीं देते। मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है ऑक्सीटोसिन की, दैट इज द टैकिसिस्टोल, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, क्या। देन इसमें अगर मान लो ऑक्सीटोसिन नहीं है उस टाइम पे, हम क्या कर सकते हैं, तो एर्गोमेट्रिन दे सकते हैं। एर्गोमेट्रिन किस कंडीशन में नहीं देना है, डोज क्या है वो याद करना है। और प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा कि विच प्रोस्टाग्लैंडिन वी विल यूज एट द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द लेबर, तो कौन सी है कौन सी हम यूज नहीं कर सकते हैं। या फिर हम इस डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, विच प्रोस्टाग्लैंडिन दैट इज ओनली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लेबर, ओके। तो कौन सी है हमारी PGE2, ओके। इसमें आपको ये याद रखना है डोज का, और दूसरा काम कहाँ पे एक्ट करती है, कौन कौन से इसमें यूज करी जाती है, लाइक कौन सी लेबर में यूज करी जाती है, कौन सी हमारी एक्टिव मैनेजमेंट में यूज करी जाती है, और कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, ओके। देन यूट्रोटोनिक ड्रग के बाद हम बात करते हैं हमारी कोड क्लैंपिंग। कोड क्लैंपिंग, पहले तो ये याद रखना, जो एक हमारा नॉर्मल कोड है, कोड ब्लड फ्लो कितना होता है, ब्लड वॉल्यूम कितना है कोड में, दैट इज द 80 to 100 ml। कोड क्लैंपिंग हम दो टाइप से करते हैं, एक होती है हमारी अर्ली कोड क्लैंपिंग और एक होती है लेट कोड क्लैंपिंग, ठीक है। अर्ली में मतलब क्या क्या, हम कब अर्ली करेंगे कोड मतलब क्लैंपिंग, तो इसमें है अगर सॉरी फीचर्स में क्या है, बर्थ एस्फिक्सिया है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है अब बर्थ एस्फिक्सिया, तो हमें जल्दी से कोड कट करके क्या है, पेशेंट जो बेबी है उसको CPR देना है, रिसेसिटेट करना है, तो उसके लिए हमें अर्ली कोड क्लैंप करनी पड़ेगी। सेकंड है अगर हार्ट डिजीज प्रेजेंट है फीटस में, हार्ट डिजीज, ओके। अगर नेक्स्ट हमारी अगर HIV मदर है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, अर्ली कोड क्लैंप करते हैं, दैट इज विद इन 1 मिनट में हम क्या करेंगे, कोड क्लैंप करेंगे। लेट जो हमारी 1 to 3 मिनट के बीच में करते हैं। और इसका क्या डिसएडवांटेजेस है, तो क्या देखने को मिलता है, एक हमारा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, दूसरा हमारा पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी तक एक्टिव मैनेजमेंट की। एक्टिव मैनेजमेंट में या तो हम ड्रग यूज करेंगे, दूसरा कोड क्लैंपिंग भी कर सकते हैं। कोड क्लैंपिंग में क्या होगा, अर्ली कोड क्लैंप करेंगे या तो लेट कोड क्लैंप करेंगे, क्या क्या उसके इंडिकेशन है, क्या जो है उसके डिसएडवांटेजेस, ओके। और कितना जो है वो एक कोड क्लैंप जो है वो, जो एक कोड है वो ब्लड फ्लो कैरी करती है कितना, ओके। मैं हम बात कर रहे थर्ड की, ठीक है। थर्ड आता है हमारा कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, ठीक है। कंट्रोल कोड ट्रैक्शन का मतलब क्या है, इसमें याद रखना, इसमें हम क्या यूज करते हैं, दैट इज द ब्रांड एंड्रियो मेथड, ठीक है। ये जो ब्रांड एंड्रियो मेथड है, इसमें क्या है कि हम एक वन हैंड प्लेस करेंगे कहां पर, ओवर द फंडस,
और क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, उसको मूव करेंगे। कैसे, दैट इज जैसे अगर हमारा ये फंडस है, ठीक है, फंडस ये है, तो हमने हाथ यहाँ पे रख दिए, तो हम कैसे मूव करेंगे, बैकवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड डाउनवर्ड, मूव बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, जिससे क्या होगा, जो हमारा प्लेसेंटा है वो क्या होगा, नीचे की तरफ जो है वो मूव करेगा, ठीक है। एंड जो सेकंड हैंड है उसको हम का उसके मतलब जो सेकंड हैंड है उससे हम क्या करेंगे, प्लेसेंटा सेपरेट करेंगे, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, एक हाथ यूट्रस पे रख के उसमें बैकवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे और दूसरा कोऑर्डिनेशन मैनर में दूसरे हाथ से क्या करेंगे, प्लेसेंटा को मतलब पुल करेंगे, ओके। तो उससे क्या होगा कि हमारा कि हम कोड कंट्रोल ट्रैक्शन मींस कि जो कोड है उसको तो निकाल रहे हैं, बट प्लस हमारी कंट्रोल ट्रैक्शन लग रही है। ट्रैक्शन मींस कि हम स्पोर्ट के साथ कंट्रोलिंग के साथ क्या कर रहे हैं, उस कोड को बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल और ट्रैक्शन, ओके। इसमें याद रखना ब्रांड एंड्रयू मेथड का यूज करते हैं, जिसमें एक हैंड यूट्रस पे अप्लाई करेंगे जिससे बैकवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करवाएंगे, दूसरे से हम क्या करेंगे, प्लेसेंटा को पुल करेंगे ताकि प्लेसेंटा क्या हो सके, सेपरेट हो सके। अब अगर हम ट्रैक्शन लगा रहे हैं तो ट्रैक्शन से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो इसमें याद रखना मेजर कॉम्प्लिकेशन दैट इज द इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, कि हमारा यूट्रस क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है। तो इसमें हम मैनेजमेंट करेंगे, या तो हम सलाइन मेथड यूज करेंगे, मींस क्या है कि हम रश करेंगे सलाइन को, ठीक है। उसमें क्या होगा कि 3 से 4 बोतल हम एक साथ रश करेंगे, मतलब जैसे एक वाटर होता है ना, उससे हम पाइप से प्रेशर डालते, सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, जो सलाइन है उससे क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे ताकि यूट्रस बैक हो जाए अपनी पोजीशन पे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, मैनुअल मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअल मेथड करेंगे, ओके। समझ आ गया क्या है। एक तो हमारा इसमें थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या होगा, यूट्रोटोनिक ड्रग यूज करेंगे, सेकंड कोड क्लैंपिंग करेंगे, थर्ड कंट्रोल कोड ट्रैक्शन करेंगे, जिसमें आपको ये याद रखना है कि हम कौन सा मेथड यूज करते हैं और इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या रहती है, ठीक है। और लास्ट वन इज द हमारा थर्ड स्टेज ऑफ क्या आता है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज में फोर्थ क्या आता है, दैट इज द कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कि हमें पता भी तो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन कैसी आ रही है, नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारी फोर्थ स्टेज की, ठीक है। फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं है, हमारा डिलीवरी ऑफ फीटस सॉरी डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा हो गया। अब हमने 2 आवर्स तक उसको ऑब्जर्वेशन पे रखना है। तो फोर्थ स्टेज में क्या है, हमारा फीवर प्रेजेंट हो सकता है, फीवर प्रेजेंट हो सकता है, फीवर मेनली प्रेजेंट होता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ओके। तो इससे हमने क्या करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि 102 103 फीवर प्रेजेंट है, नहीं, फीवर इसमें लाइक कि 98 99 तक फीवर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि मदर में डिहाइड्रेशन हो गया, तो इसका आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आफ्टर द डिलीवरी 1 आवर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा क्या हो रहा है कि मदर में फीवर प्रेजेंट है, वो 99 तक आ रहा है। तो मतलब बेस्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, तो हमने क्या करना है, हाइड्रेशन स्टेटस जो है मेंटेन करके रखना है मदर का, क्योंकि हमारी डिलीवरी के टाइम पे लाइक मदर ने इतनी कॉन्ट्रैक्शन ली है, इतना ज्यादा प्रेस्पिरेट करा है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, जो फ्लूइड है वो लॉस हो सकता है और मदर डिहाइड्रेशन में जा सकती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लेबर, ओके, कि हमारे एट द टाइम ऑफ लेबर में क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हमने क्या करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है, ओके। याद रखना हमेशा क्या है, कोई भी प्रोसीजर या कुछ भी करना है तो हमने उससे पहले क्या करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमेशा डॉक्टर लेते हैं, हम जस्ट उसके असिस्टेंस में रहते हैं, लाइक कि विटनेस हम बोल सकते हैं, हम उसके विटनेस रहेंगे, ठीक है। देन हम सेकंड क्या करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे मदर को, ठीक है। थर्ड हम क्या करेंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कौन कौन सी ड्रग कैसे कैसे हम पेन मैनेजमेंट करेंगे, ठीक। देन हम ब्रीदिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है।
ब्रीदिंग पैटर्न। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की और सेकंड स्टेज की, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में मदर को बोलना है कैसा ब्रीथ करना है, डीप ब्रीथ करना है, ठीक है। डीप ब्रीथ करने से क्या होगा, हमारा ज्यादा क्या होगा, इनसेंसिबल लॉस ऑफ हम बोल सकते हैं फ्लूइड नहीं होगा, ठीक है। डीप ब्रीथ करना है जिससे क्या हो सके, डिक्रीज इनसेंसिबल लॉस ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और डीप ब्रीथ के साथ हमने ओरल फ्लूइड जो है वो देने हैं मदर, ओके। फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, मदर को, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नर्सिंग मैनेजमेंट में कि फर्स्ट स्टेज में कौन सी ब्रीदिंग करनी चाहिए, दैट इज द डीप ब्रेथ करनी चाहिए, ठीक है। और सेकेंड स्टेज में हम बोल सकते हैं हमारी पेंडिंग रेस्पिरेशन करनी है, मदर को बोलना है, ठीक है। पेंडिंग रेस्पिरेशन मतलब चेस्ट ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा प्रिवेंशन होगी प्रेसिपिटेट लेबर से, प्रिवेंशन ऑफ प्रेसिपिटेट लेबर, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द पेंडिंग रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगर फर्स्ट स्टेज में पूछा तो उसमें डीप ब्रीथ करवाएंगे ताकि इनसेंसिबल लॉस ऑफ जो फ्लूइड है वो कम हो और मदर जो है वो डिहाइड्रेशन में ना जाए। और सेकंड में पेंडिंग रेस्पिरेशन करनी, दैट इज द चेस्ट ब्रीदिंग जो प्रिवेंट करेगी रेसिपिटेट लेबर से, ओके। अगर मानो इनसेंसिबल लॉस क्या है वाटर का अगर ज्यादा होता है, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लूइड लॉस ज्यादा होगा तो मदर किस में जाएगी, डिहाइड्रेशन में, ठीक है, हमेशा याद रखना। इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में मदर को बोलेंगे कि उसने डीप ब्रेथ करना है प्लस ओरल फ्लूइड देंगे, और आफ्टर डिलीवरी भी हम क्या करते हैं, फ्लूइड रिसेसिटेशन करते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा कि हमने मॉनिटरिंग करनी है कॉन्ट्रैक्शन की और पार्टोग्राफ, ठीक है। जो हमारे पार्टोग्राफ्स हैं वहां पर क्या करना है, हमने मॉनिटर करना है जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं लेबर के, ठीक है। पार्टोग्राफ में हमारा मेनली 3 जो है वो पार्ट्स रहते हैं। एक आता है हमारा माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ठीक है। माइल्ड में हम कॉन्ट्रैक्शन लाइक नोट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन कितना है, दैट इज द 15 to 20 सेकेंड। मॉडरेट में हमारा 20 to 35 सेकेंड, ओके। और सीवियर में हम बोल सकते हैं मोर देन 35 सेकेंड और लेस देन 60 सेकेंड, ओके। मींस की एवरेज 30 to 45 सेकेंड वो किस में आएगा, हमारा सीवियर में, ओके। ये याद रखना। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द हार्ट रेट असेसमेंट, ठीक है। हार्ट रेट का, हार्ट रेट में याद रखना अगर हाई रिस्क है या फिर लो रिस्क है, ठीक है। हाई रिस्क में भी देखना, अगर हाई रिस्क है तो उसमें हमने देखनी है स्टेजेस, ठीक है। लो में भी सेम। अगर हाई रिस्क में पूछा है, दैट इज द सेकंड स्टेज में हम एवरी 5 मिनट में क्या करेंगे, हार्ट रेट चेक करेंगे, ठीक है। और अगर फर्स्ट स्टेज में पूछा एवरी 15 मिनट में, ओके। और अगर पूछा है हमारा दैट इज द लो में, हमारा एवरी सेकंड एवरी 15 मिनट जो है हार्ट रेट चेक करेंगे इन द सेकंड स्टेज में, और फर्स्ट स्टेज में करेंगे हम एवरी 30 मिनट में, ओके। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है, आप ये चीज नोट आउट कर लेना कि हमारा हार्ट रेट हम कैसे कैसे असेस करते हैं, ठीक है हमारा, ओके। हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, मेनली हमारे स्टेजेस ऑफ लेबर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लेबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज पढ़ी। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हमारे ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स तक हम बोलते हैं, दैट इज द 10 सेकंड। उसमें हमने फर्दर फेजेस पढ़े, दैट इज द लेटेंट, एक्टिव एंड द ट्रांजिशनल फेज। आपको उसमें मेन ये याद रखना है, एक तो ड्यूरेशन, दूसरा फ्रीक्वेंसी और मदर का स्टेटस कैसा रहेगा, ठीक है। प्लस उसमें एक चीज ये याद रखनी है, इन केस अगर हमारा प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज है तो उसको हम कब प्रोलॉन्ग्ड बोलेंगे, पहले तो ये याद रखना है। दूसरा
मैनेजमेंट क्या रहेगी, अगर प्रोलॉन्ग की बात करें लेटेंट की, तो उसमें हमने बेस्ट क्या है, दैट इज द वेट एंड वॉच करना, एम्बुलेट करना, हाइड्रेशन मेंटेन करना, इमोशनल सपोर्ट देना, ठीक है। और सी सेक्शन कभी नहीं करना। बट अगर प्रोटेक्टेड हमारा क्या है, एक्टिव फेस है, तो उसमें क्या होगा, अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर डायलेशन हो रही है पर आवर में, उसको हम प्रोटेक्टेड एक्टिव फेस बोलेंगे। उसमें हमने क्या करना है, लाइक फर्स्टली तो असेसमेंट करनी, सीपीडी हो गया हमारा, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस तो नहीं है। दूसरा हमने AROM करना है, जिसमें हम कोचर फोर्सेप का यूज करके PGE2 अल्फा को स्क्रीन करेंगे, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होगी यूट्रस में, ठीक है। 30 मिनट वेट करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती देन हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज करेंगे, ओके। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, अगर अरेस्टेड लेबर का आता है तो उसमें हमारा चॉइस क्या रहती है, दैट इज द सी सेक्शन, ओके। सेकंड स्टेज में ड्यूरेशन कितनी है, दैट इज द 1 आवर हमारा प्राइमरी के लिए, और मल्टी के लिए हमारा 30 मिनट। अगर मोर देन 2 आवर्स हो जाए प्राइमरी में और मल्टी में मोर देन 1 आवर्स, उसको भी हम प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज बोलते हैं। अगर -2 में है तो हम -2 में है तो हम क्या करेंगे, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी फोर्सअप एंड वैक्यूम का। फोर्सअप में याद करना हम प्रीटर्म में यूज करते हैं, बट रोटेशन ऑफ हेड नहीं होती है। वैक्यूम में क्या है, रोटेशन ऑफ हेड होती है, बट प्रीटर्म में यूज नहीं कर सकते। जो वैक्यूम है हमारा, वैक्यूम में हम क्या करते हैं, जो हमारा वैक्यूम वो कहाँ पर अप्लाई करेंगे, दैट इज द फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है। इसमें आपको पूछा जाएगा मिनिमम प्रेशर कितना यूज कर सकते हैं, दैट इज द 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और मैक्सिमम प्रेशर दैट इज द 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इसमें हमारा आर्टिफिशियल कैपेट सक्सिलेनियम देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं चिगनोन, ओके। देन हमारी आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है हमारा, दैट इज द, हम बात करें तो हमारा इसमें आपको याद रखना है, दैट इज द 30 मिनट ड्यूरेशन। अगर मोर देन 30 हो तो उसको हम प्रोलॉन्ग्ड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं, उसमें हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेशन होता है। इसमें 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारा सुलजान मेथड और दूसरा होता है मैथ्यू डंकन मेथड। मैथ्यू डंकन मेथड मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इसमें प्लेसेंटा कहाँ से सेपरेट होता है, फर्स्टली पेरिफेरी से देन सेंटर से, ओके। और जो सुलजाज मेथड है उसमें क्या होता है, पहले सेंटर से होगा फिर हमारे पेरिफेरी से होगा, ओके। देन इसमें हमारा क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर में हम क्या क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा यूट्रोटोनिक ड्रग देंगे। आपको ये याद रखना, बेस्ट ड्रग कौन सी हमारी फॉर द एक्टिव मैनेजमेंट के लिए, दैट इज द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कभी भी बोलस में नहीं देना है, हमेशा हम डाइल्यूशन में देते हैं RL और NS के साथ, कभी भी डेक्सट्रोज में नहीं देना है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि हम कौन से इससे नहीं मतलब लाइक डाइल्यूट करेंगे, दैट इज द डेक्सट्रोज, बिकॉज वो ADH की तरह काम करता है और वाटर इंटॉक्सिकेशन करवाता है, ओके। और हमारी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द PPH के लिए भी क्या है, दैट इज द ऑक्सीटोसिन, ओके। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं है तो हम फर्दर और कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं, दैट इज द एर्गोमेट्रिन, जिसमें आपको डोज याद करनी है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद करनी है, ठीक है। देन लास्ट आता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन PGE1 है। E1 क्या है कि हमारे यूट्रस सर्विक्स दोनों पे एक्ट करता है, बट क्या है हमारा प्रीवियस सी सेक्शन है तो उसमें हम यूज नहीं कर सकते। PGE2 है तो उसमें क्या ओनली सर्विक्स पे एक्ट करता है, तो सिर्फ राइपनिंग ऑफ सर्विक्स करवाता है, वो सिर्फ हम प्रोसेस ऑफ लेबर में यूज करते हैं, हमारा एक्टिव मैनेजमेंट में यूज नहीं करते हैं, ओके। देन हमारा आता है PGE2 अल्फा, जो हमारा यूट्रस प्लस सर्विक्स दोनों पे एक्ट करता है, प्रीवियस सी सेक्शन है तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओके। देन इसका अनदर नेम क्या हमारा, डायनोप्रोस्ट। देन हमारा यूट्रोटोनिक ड्रग के बाद हम क्या करेंगे, दैट इज द हम बोल सकते हैं कोड क्लैंपिंग, जिसमें हमारा अर्ली और डिले, और उसमें ब्लड वॉल्यूम का याद रखना कितना होता है, दैट इज द 80 to 100 ml, जो आपको 1 लाइन में क्वेश्चन आ सकता है। देन हमारा आता है कंट्रोल कोड ट्रैक्शन करेंगे, जिसमें हम ब्रांड एंड्रयू मेथड का यूज करेंगे, जिसमें यही है कि एक हाथ यूट्रस पे रखेंगे, जिसमें बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करवाएंगे और दूसरे से हम प्लेसेंटा को पुश करेंगे, ठीक है। प्लेसेंटल सेपरेशन के सिम्टम्स क्या है, तो गश ऑफ ब्लड लगेगा, लेंथनिंग ऑफ कोड, एडम है, विजुअल प्लेसेंटा, ये विजुअल कोड होगी हमारे वेजाइना में, ओके। अब ये क्या है, अगर हम कंट्रोल कोड ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है, दैट इज इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस में क्या कर सकते हैं, सलाइन करेंगे, और दूसरा हमारा सलाइन मेथड यूज कर सकते हैं, दूसरा हम मैनुअल मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ओके। देन आता है हमारा फोर्थ स्टेज। तो फोर्थ स्टेज में क्या रहता है हमारा, दैट इज द डिहाइड्रेशन के कारण फीवर प्रेजेंट रहता है, तो हमारा उसमें हमने क्या करना है, हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना है, ओके। ये था हमारा स्टेजेस के बारे में। अब आपको पूछा जाए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हमारे लेबर की, तो फर्स्ट तो हमने कंसेंट लेना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कंसेंट कौन लेगा, तो डॉक्टर कभी सॉरी स्टाफ कभी नहीं लेता है, डॉक्टर लेते हैं, स्टाफ ओनली विटनेस होगा, ठीक है।
इमोशनल सपोर्ट देंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे। देन हमारा पेन मैनेजमेंट के साथ ब्रीदिंग पैटर्न। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग पैटर्न फर्स्ट स्टेज में पूछा तो उसमें हम डीप ब्रीथ के लिए बोले। डीप ब्रीथ में क्या होगा कि ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो लॉस ना हो, ठीक है, इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर ना हो। अगर वो रैपिड ब्रीथ करेगी तो इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा, जिसके कारण मदर डिहाइड्रेशन में और एट लास्ट वो शॉक में भी जा सकती है, ठीक है। और अगर सेकंड स्टेज की बात करें तो उसमें हमने पेंडिंग रेस्पिरेशन बोलना है, मतलब कि चेस्ट ब्रीदिंग बोलना है, जिससे क्या होगा, प्रेसिपिटेट जो लेबर है वो प्रिवेंट होगा, ठीक है। मीन्स की जो अर्ली लेबर जल्दी, मतलब लाइक मान लो 8 नॉर्मल आवर्स है, 12 आवर्स के लिए होगी लेबर, उसमें वो 2 आवर्स में ही हो जाती है लेबर, उसको हम प्रेसिपिटेट लेबर बोलते हैं, ठीक है। देन अब बाद में क्या करेंगे, जो भी इवेंट्स हमारे लेबर के उनको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे पार्टोग्राम में, ओके, अकॉर्डिंग टू द हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ओके, ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। देन हमारा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हार्ट रेट मॉनिटर। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक हाई रिस्क मदर है, लाइक उसको डायबिटीज है, प्री एक्लेम्सिया, HIV है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या कुछ भी है, तो मदर है आ रही है, वो सेकंड स्टेज में आ रही है, तो हमने हार्ट रेट कब कब असेस करना है, तो एवरी 5 मिनट में। अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें तो एवरी 15 मिनट में। आपको बोले लो रिस्क प्रेगनेंसी है, उसमें मदर की हार्ट रेट कब हमने असेस करनी है, एवरी फर्स्ट स्टेज की बात करें तो एवरी 30 मिनट, और सेकंड स्टेज की बात करें तो एवरी 15 मिनट में, ओके। हार्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपको इसमें मेन क्या है, एक तो ड्यूरेशन याद करना है, दूसरा ड्रग ऑफ चॉइसेस क्या क्या है जो मैंने अभी पढ़ाई, जो भी, दूसरा हमारा वैक्यूम में कितना हम जो है प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या देखने को मिलता है, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, और एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज में कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, क्या क्या हम जो है वो करते हैं। और इसमें हम ये याद रखना हार्ट मॉनिटरिंग का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा ब्रीदिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी, ओके। थैंक यू।